कैसे हैं दोस्तों। आज के वीडियो में हम टेली प्राइम रिलीज 6.0 जो टेली का लेटेस्ट अभी रिलीज़ आया है उसमें कौन कौन से नए फीचर है और उसमें कनेक्टेड बैंकिंग का पर्टिकुलर फीचर जो है वो किस तरह से आप अपने टेली में अनेबल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या कैसे करना है, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी डिटेल मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में बैंक में से डायरेक्ट टैली में एंट्री कैसे इंपोर्ट की जा सकती है और एक्सेल में आपके पास बैंक की स्टेटमेंट है तो वो टैली में कैसे इंपोर्ट हो सकती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स ओपन रिलीज 6.0। हम रिलीज 6.0 को ओपन करते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि क्या क्या नए चेंजेस है। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले टेली प्राइम का लोगो जो यहाँ हुआ करता था, ये ओल्ड इज गोल्ड वाला टेली प्राइम वापस से अपने को देखने मिल रहा है। यहाँ पर ये स्क्रीन पर दूसरा अगर हम देखें तो टेली कैपिटल जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। साथ ही साथ में टेली हेल्प में अगर हम चलते हैं फाइल का ऑप्शन भी यहाँ पर अपने को देखने मिल रहा है। आप अपनी प्रोफाइल जो है वो लेटेस्ट अपडेट कर सकते हैं और ये टेली के कंट्रोल सेंटर में फाइल जो है वो रजिस्टर हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उसके साथ साथ टेली कैपिटल जो है उसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, आप अपना लोन का जो असाइनमेंट है या लोन का जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर सकते हैं। सारी चीजें से एक साथ देख सकते हैं। लोन की वेबसाइट पे जाना है जो टेली प्रोवाइड कर रही है वो भी जा सकते हैं। और ये बेल आइकन जो है ये हमने रिलीज 5.0 में पहली बार देखा था और बेल आइकन रिलीज 5.0 से कंटिन्यू है। तो ये टेली प्राइम की स्क्रीन है। ये स्क्रीन पर इतना जो अभी विजिबल है उसमें, पर अभी हम धीरे धीरे और भी चीजें देखेंगे। आज के वीडियो का प्राइम कंटेंट है कनेक्टेड बैंकिंग। तो जो कनेक्टेड बैंकिंग की हम बात करने वाले हैं उसमें हम टेली की स्क्रीन के बाहर जाने ही नहीं वाले। पहला पार्ट जो है उसमें टेली की स्क्रीन के बाहर नहीं जाना है, जिसमें टेली से हम कोटक और एक्सिस बैंक को कनेक्ट करेंगे। अभी रिलीज 6.0 में टेली प्रपोज कर रहा है कोटक, एसबीआई और एक्सिस बैंक जो है वो आप कनेक्ट कर पाओगे। तो कहाँ से कनेक्ट होगा, तो गोटू के बाजू में एक्सचेंज मेनू जो है, ये अगर आप देख पा रहे हो येलो हाईलाइटेड में, उसमें एक्सचेंज मेनू में चलना है। एक्सचेंज मेनू में अगर हम देखेंगे तो पहले जीएसटी वाले दो ऑप्शन रिलीज 5.0 में आए, बैंकिंग के ऑप्शन जो है ये रिलीज 6.0 में आए। तो ये दोनों ऑप्शन अभी रिसेंटली आए हुए हैं। ये बैंकिंग वाले ऑप्शन को अभी हम आज के वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर सेंड पेमेंट का ऑप्शन है, उसके बाद गेट बैलेंस का ऑप्शन है और ऑल बैंकिंग ऑप्शन है। यहाँ पर ऑल बैंकिंग ऑप्शन में सबसे पहले चलते हैं। ऑल बैंकिंग ऑप्शन में जैसे ही क्लिक किया दूसरा विंडो ओपन होता है जिसमें लॉग इन लॉग आउट लिखा हुआ है, सेंड पेमेंट, गेट बैलेंस, गेट स्टेटमेंट और बैंक कनेक्शंस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कनेक्टेड बैंकिंग को यूज करने के लिए बैंक को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये बैंक को कनेक्ट किस तरह से हम कर सकते हैं, तो ये लॉग इन लॉग आउट बटन जो दिख रहा है वो बटन से हम ये एक्टिविटी करेंगे। तो एक्सचेंज में ऑल बैंकिंग ऑप्शन में लॉग इन लॉग आउट में चलते हैं। जैसे ही ये स्क्रीन पर पहुंचते हैं तो लॉग इन टू कनेक्टेड बैंकिंग का ऑप्शन अपन को देखने मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका टेलीनेट आईडी जो आपने टेली में रजिस्टर किया है वो डालना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ये स्क्रीन पे पहुंचेंगे तो आपका टेलीनेट पासवर्ड जिससे आप टेली का लाइसेंस रिएक्टिव करते हैं या लॉगिन करते हैं वो वाला लाइसेंस आपको पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद ये आपका अनेबल स्क्रीन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको वेलकम टू कनेक्टेड बैंकिंग का ऑप्शन दिखेगा, एंजॉय द बेनिफिट ऑफ कनेक्टेड बैंकिंग, और उसमें बैंक सपोर्टेड फॉर कनेक्टेड बैंकिंग यहाँ पर ही अपने को देखने मिल जाते हैं। जो अभी का रिलीज है ये अपन को एक्सिस, कोटक, एसबीआई तीन बैंक का कनेक्टेड बैंकिंग प्रोवाइड करता है और प्रेस कंट्रोल F1 टू नो मोर। अभी ये चीजें जो है ये वेलकम में है। उसके बाद गेटिंग स्टार्टेड है, तो गेटिंग स्टार्टेड वाला पार्ट जो है वो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, दो स्टेप दिए हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है अनेबल कनेक्टेड बैंकिंग फॉर टेलीनेट आईडी, जो स्टेप 1 यहीं पर है नीचे, स्टेप 1 अनेबल कनेक्टेड बैंकिंग फॉर टेलीनेट आईडी, और दूसरा है लिंक योर बैंक अकाउंट्स टू टेली प्राइम।
तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है उसको तो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेकंड स्टेप कैसे होगा उसके बारे में भी बात करते हैं। तो आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी है उसको यस करना है और उसको चेक करना है। और ये मैंने पढ़ लिया है और उसको समझ लिया है, वैसा कंसेंट जैसे हम बाकी एप्लीकेशंस में देते हैं वैसे ही यहाँ पर यस करके देना है। ऐसा जैसे ही इसको एंटर करते हैं तो ये मेरे मोबाइल जो रजिस्टर्ड है, मैंने यहाँ पर बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला है। मेरा कोटक या एक्सिस बैंक में मैंने मोबाइल नंबर बैंकिंग के लिए, नेट बैंकिंग के लिए, एसएमएस के लिए दिया है, वही मोबाइल नंबर मुझे यहाँ पर देना है। और ओटीपी जो मेरा आता है वो ओटीपी मुझे यहाँ पर डालना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो कनेक्ट योर बैंक टू टेलीप्राइम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर बैंक कनेक्टेड बैंकिंग इज अनेबल्ड और एंजॉय सिमलेस बैंकिंग, यहाँ पर वो बोल रहा है। और ओपन बैंक कनेक्शंस, इसके बाद ये हो जाने के बाद क्या करना है, स्टेप 2। और स्टेप 2 में क्या है, ओपन नेट बैंकिंग या ओपन बैंक कनेक्शन रिपोर्ट, सिलेक्ट योर बैंक एंड यूजिंग न्यू कनेक्शंस। तो फिर यहाँ से बैंक कनेक्शंस में चलते हैं और कनेक्टेड बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टेप 2 यहाँ से अपन को कंप्लीट करना है। स्टेप 2 क्या है, तो न्यू कनेक्शंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही न्यू कनेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कौन सा बैंक आपको कनेक्ट करना है। लेट्स से मुझे कोटक कनेक्ट करना है तो कोटक पे क्लिक करूंगा और उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। तो मुझे यहाँ पर ये कोटक की जो वेबसाइट है, टेली ने कोटक की वेबसाइट जो इंटीग्रेट की है वो वेबसाइट पे लेके चलता है। और यहाँ पर मुझे मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है। और जो नेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड है वो जैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे तो सिक्योर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। सिक्योर ऑप्शन लॉगिन का ऑप्शन आने के बाद ओटीपी एक अपन जनरेट होगा, जो ओटीपी आपको वहां पर डालना है। और वहां पर आपको टेली का जो है लेफ्ट हैंड साइड पे टेली लिखा हुआ दिखेगा और राइट हैंड साइड पे नायरा कनेक्टेड बैंकिंग या वैसा कुछ अपन को देखने मिलता है और उसको आपको यस करके ओटीपी डालना है। वो जैसे ही कंप्लीट आप करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे ही रिफ्रेश स्टेटस पे क्लिक करोगे तो कनेक्ट द बैंक कनेक्शन इज सक्सेसफुल, बैंक कोटक बैंक कनेक्शन आईडी दिस, ये आपको मैसेज आएगा। ये मैसेज जब भी आता है उसके बाद ही आपका टेली जो है ये कनेक्टेड बैंकिंग में लाइव हो गया है और उसके बाद आप बैंक की एक्टिविटीज जो है डायरेक्टली टेली से कर पाओगे। वापस से आपको ये विंडो पे या नेट बैंकिंग पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कनेक्टेड बैंकिंग जो है जैसे ही हमने ये यहाँ पर कर दिया कोटक बैंक का, और उसके बाद अपन को क्या बेनिफिट होगा, आपको यहाँ पर कनेक्शन आईडी दिखेगा। कनेक्शन आईडी के साथ उसका वैलिडिटी भी दिखेगा कि कौन से टाइम तक ये वैलिड है। बाय डिफॉल्ट ये 24 घंटे तक वैलिड होता है। आप अगर लॉग आउट कर दो तो वो टाइम पे ये कनेक्शन चला जाता है। तो मैंने मेरा काम कंप्लीट कर दिया और उसके बाद मेरा मान लो कि 3-4 यूजर है और लॉग आउट करना है तो कैसे कर पाएंगे, ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कनेक्टेड बैंकिंग में हमने कहाँ से देखा था, एक्सचेंज मेनू में देखा था। तो ये बाकी के 2 ऑप्शन जो है, ये पहला और ये ऑप्शन उस टाइम पे नहीं हमने क्लिक किए थे क्योंकि अपना बैंक कनेक्टेड नहीं था। अभी गेट बैलेंस पे क्लिक करते हैं लेट्स से, और गेट बैलेंस में कोटक बैंक जो है वो तो यहाँ पर जो है अगर आप देख पा रहे हैं तो कोटक का मेरा बैलेंस जो है मुझे दिखना स्टार्ट हो गया। और ऐसे ही आप जितने भी कनेक्टेड बैंकिंग है वो सारे बैंक की डिटेल को शिफ्ट एंटर करके यहाँ पर आपका जो कनेक्टेड बैंकिंग था वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बैलेंस कैसे चेक करते हैं वो देखा, उसके बाद ऑल बैंकिंग ऑप्शन में आप बैंक कनेक्शंस में जैसे ही चलते हैं तो यहाँ पर आपके कितने कोटक के बैंक है वो देखना है। तो शिफ्ट एंटर करो तो आपका लिंक्ड जितने भी पर्सनल अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, करंट अकाउंट है या फिर आपका
जो भी अकाउंट टाइप का है वो सारे के सारे कॉर्पोरेट अकाउंट है वो यहाँ पर दिख जाएंगे। हमने क्या किया, आपको यहाँ पर एंटर, शिफ्ट एंटर जो है क्लिक करोगे तो डिटेल में भी ये इंफॉर्मेशन अपन को दिखा देगा कि कौन सा यूजर है जिसको बैंक का आपने ये अलाउ किया है यूज करना नेट बैंकिंग। वो भी हम मतलब अगर आप मुझे वो चीज आपको ये देखना है कि कैसे हम अपने दूसरे यूजर को टेलीनेट आईडी जो है उसको अलाउ करें या डिसेबल करें, डिसअलाउ करें उसको यूज करना, वो तो फिर मुझे आप कमेंट में बताना कि ये वीडियो भी आपको देखना है तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर दो यूजर, यूजर 1 यूजर 2 को अप्रूव किया है कि ये दोनों जो यूजर है वो दोनों मेरे ये पर्टिकुलर बैंक का लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शिफ्ट एंटर प्रेस करना है तो कनेक्टेड बैंकिंग में जितने भी बैंक अकाउंट है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। और मैनेज कनेक्शंस है, यहाँ पर एक्टिव ओनली है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्टिव जो जो कनेक्शन है वही दिखेंगे। मैनेज कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्रूव एक्सेस वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मिलता है। तो ये वाले ऑप्शन है ये अपने को 6.0 में देखने को मिलते हैं। ये बैंक को डिस्कनेक्ट करना है तो मुझे सिंपली यहाँ डिस्कनेक्ट क्लिक कर देना है। तो मेरा कनेक्टेड बैंकिंग का विंडो जो, अब सबसे पहले हमने गेट बैलेंस को देखा, गेट बैलेंस से बैलेंस कैसे देखे वो देखा और डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं वो देखा। अभी हम स्टेटमेंट को इंपोर्ट करेंगे और स्टेटमेंट जैसे ही अपना इंपोर्ट हो जाएगा उसके बाद हम अपना एंट्री रिकंसिलिएशन टैली में करेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है उसको मैं ऐसा मानता हूं ये रिलीज का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर आपके दिन के 10 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो आपके मंथ के 300 ट्रांजेक्शन हुए, मंथ के 300 है, 2-3 महीनों के 1000 ट्रांजेक्शन हुए। 1000 ट्रांजेक्शन जैसे ही हम मतलब होते हैं तो वो टाइम पे हम डे टू डे बेसिस पर बैंक की एंट्रीज करते हैं और बैंक की एंट्रीज करने पर कई बार कई एंट्रीज गलत हो जाती है, कई बार कई एंट्रीज छूट जाती है, कई में अमाउंट थोड़ा गलत हो जाता है। बैंक चार्जेस तो डालना ही भूल जाते हैं, ओडी का चार्ज, चेक का चार्ज, चेक बाउंस का चार्ज या बैंक ने जो भी दूसरे टैक्स पेमेंट या जो भी चार्जेस लगाए वो सारे पेमेंट की एंट्रीज अपनी लास्ट में जाके ईयर के एंड में जाके पता चलती है। पर अभी ये रिलीज के बाद और उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन है गेट स्टेटमेंट। हमने गेट बैलेंस तो देखा, गेट स्टेटमेंट अभी हम देखने वाले हैं। आप कोई भी बैंक का स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं जो बैंक कनेक्टेड है। अभी ये पर्टिकुलर स्क्रीन है उसके राइट हैंड साइड पे अपन को और भी ऑप्शन देखने मिलते हैं जिसमें चेंज व्यू है, बैंक कनेक्शन है, पीरियड है, डिलीट रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले हम पीरियड जो है उसको सेट करेंगे। मुझे जो है ये स्टार्ट 24 से लेके अभी तक की डेट, आज की डेट तक का मुझे इंपोर्ट करना है। तो मैंने पीरियड सेट कर दिया। कौन सी बैंक का स्टेटमेंट इंपोर्ट दिखा देता है। जैसे ही रेडी टू इंपोर्ट आया उसके बाद आपको गेट स्टेटमेंट फिर से क्लिक करना है और आपका स्टेटमेंट जो है वो इंपोर्ट हो जाता है। समरी ऑफ इंपोर्टेड ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर दिख रही है। आपका बैंक अकाउंट, बैंक लेजर दिख रहा है और न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड 22 आपको देखने मिल जाती है। अभी ये स्क्रीन से ये कौन सी 22 एंट्री है वो टैली में इंपोर्ट होने वाली है वो अपन को यहाँ पर न्यू एंट्री इंपोर्टेड सक्सेसफुली बता रहा है। मतलब टैली में 22 एंट्री हो गई वैसा नहीं है, पर बैंक का डेटा जो है वो टैली में आ गया है। उसमें से जो जो एंट्री मैं सिलेक्ट करूंगा वो एंट्री मैं डायरेक्टली टैली में कर सकता हूँ। और कैसे कर सकता हूँ तो वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैं यहाँ से बैंक रिकंसिलिएशन समरी बटन जो है उस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये विंडो मेरी ओपन हो जाती है और नई रिलीज में आपको अवेलेबल बैलेंस एज पर बैंक जो है दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक नया एनाउंसमेंट है। ये जो है आपका ब्लू कलर का जितना भी डेटा दिखेगा आज के वीडियो में वो सारा का सारा बैंक का डेटा है जो टैली में नहीं है, बैंक इंपोर्ट से आया है। और बैंक इंपोर्ट वाला डेटा एज इट इज, कभी भी आप ये चेंज करोगे नया बैलेंस आएगा तो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज लास्ट बैलेंस दिखेगा। एंट्री का डेटा तो एज इट इज वो सेव रहता है। तो कभी भी रिकंसिलिएशन करने के बाद ओल्ड डेटा क्या था वो चेक करना है तो यहाँ से ब्लू कलर की एंट्री से चेक कर पाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ वो थोड़ी देर में आपको समझ आएगा, पर उससे पहले ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये रिपोर्ट को समझते हैं। तो रिपोर्ट में प्रीवियस पीरियड, करंट पीरियड दो तरीके से उसको बाइफरकेट किया है। बैलेंस एज पर बुक्स, मेरा जो बुक में कोटक बैंक का जो बैलेंस है
वो 4,44,000 है, जबकि मेरा बैंक में 4,45,000 है। तो 1,000 का डिफरेंस है, तो कैसे रिकंसाइल करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर अवेलेबल ओनली इन बुक्स, ये जो पीरियड है अपना 1 फरवरी से लेके 1 अक्टूबर से लेके 8 फरवरी, चलो उसको पीरियड को एक बार सेट कर देते हैं। मैं अगस्त 24 से लेके अभी तक का डेटा किया था, तो वो डेटा में कितने अवेलेबल ओनली इन बुक्स है, तो अवेलेबल ओनली इन बुक में कोई एंट्री टैली की नहीं हुई है। टैली अवेलेबल ओनली इन बुक मतलब मेरे टैली के डेटा में बैंक की एंट्री कोई नहीं हुई है, जबकि बैंक की इंपोर्ट की उसमें 22 एंट्री थी, हमने अभी ही देखा। तो 22 एंट्री 20 + 2 22 एंट्री ये इंपोर्ट हुई, जो अवेलेबल ओनली इन बैंक अभी टैली में एंट्री नहीं हुई है। तो वो डेटा जो है उसको भी टैली बाइफरकेट करके डिपॉजिट और विड्रॉल के फॉर्म में देता है, और ये डिपॉजिट और विड्रॉल का अमाउंट भी यहाँ पर अपन को टोटल मिल जाता है। मान लो इसमें से मुझे एंट्री करनी है, ये विड्रॉल से डायरेक्ट मुझे 20 विड्रॉल में कौन कौन सी एंट्री है वो देखना है, और उसमें से मुझे कई एंट्री जो है डायरेक्टली टैली में कर देनी है। तो क्या करूंगा, मैं एंटर क्लिक करूंगा, और एंटर क्लिक करने के बाद मेरी 20 की 20 एंट्रीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, और उसमें पहली 4 एंट्री जो है वो मेरी रहे हैं कि बैंक, और यहाँ पर बैंक चार्जेस मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट किया, आपकी 10, 15, 50 जितनी भी एंट्री है सभी में बैंक चार्जेस लेजर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। और यहाँ से मान लो मैंने कुछ गलत किया हो तो क्लियर लेजर नेम को कर सकता हूँ, और आप यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे तो ये स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद ये चारों के चारों वाउचर जो है वो ऑप्शनल वाउचर में क्रिएट हो जाते हैं। ऑप्शनल वाउचर लिंक्ड विद बैंक डेटा आपको दिखाता है, और आपको फिर से एक बार ये चेक करके उसको मार्क ऐसे, मान लो कि ये मेरा सही है, मुझे रेगुलर बैंक चार्जेस करनी है, तो मैं मार्क एज रेगुलर एंड रिकंसाइल यस करूंगा। तो मेरे जो टोटल ट्रांजेक्शन जो थे 22-20, उसमें से 4 ट्रांजेक्शन निकल गए बैंक चार्जेस वाले। सिमिलर वे में आप मान लो कि दूसरे 2-3 ट्रांजेक्शन है उसको आपको रिकंसाइल करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, सिंपली आप उसको सिलेक्ट किया, 4 ट्रांजेक्शन को मैंने सिलेक्ट किया, 4 ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके क्रिएट मल्टी वाउचर पे गया। अभी पहला वाला ट्रांजेक्शन जो है उसके नरेशन से मुझे पता चलता है ये पिंकी जैन का ट्रांजेक्शन है, तो पिंकी जैन का जो अकाउंट है उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। दूसरा है RM ज्वेलर्स, उसका पर्टिकुलरली ये पेमेंट है, तो मैं RM ज्वेलर्स को सिलेक्ट कर दूंगा। तीसरा है मेरा एयरटेल, तो एयरटेल का पेमेंट मैं बैंक का चार्ज, मोबाइल का चार्ज सिलेक्ट कर दूंगा। मोबाइल बाजार, तीसरा मोबाइल बाजार है, तो मोबाइल बाजार को सिलेक्ट करके यस करेंगे। सारे के सारे ट्रांजेक्शन एज डिफॉल्ट ऑप्शनल वाउचर में आए, मार्क एज रेगुलर किया, चारों ट्रांजेक्शन टैली में एंट्री हो गई। ये चारों एंट्री होने के बाद अभी आपको ये 10-12 एंट्री ही दिख रही है। अभी ये जो मैंने आपको सिनारियो बताया ना, उसमें मैं बिल वाइज मेंटेन नहीं करता हूँ। अगर आप मान लो बिल वाइज मेंटेन करते हो, इन दैट सिनारियो आपको पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को एंटर करना है, सिलेक्ट करना है। तो 2-25 तक के ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर मेरे जितने अभी इंपोर्ट किए 23 ट्रांजेक्शन वो बाइफरकेट होके देखने मिलते हैं। सबसे पहला पार्ट है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के ये 4 ट्रांजेक्शन है, ये 4 ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट नंबर मैच हो रहा है, तो वो एग्जैक्ट मैच बोलता है टैली। इंस्ट्रूमेंट नंबर जहां पर मैच हो गया वो एग्जैक्ट मैच है, तो ये जो है उसको मैं गलत है डेट वो जो है उसको रिकंसाइल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर उसको रिकंसाइल क्लिक कर दूंगा, तो वो 2 ट्रांजेक्शन रिकंसाइल हो गए। यहाँ पर ये दोनों ट्रांजेक्शन जो है उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर मैच हो रहा है, और उसमें एक ही ट्रांजेक्शन में ये दोनों का टोटल मिला के 3950 हो रहा है, तो उसको भी ये दोनों ट्रांजेक्शन जो है अपना रिलीज नोट है वो हम देखेंगे, जिससे अपन को पता चलेगा